आपने अक्सर देखा होगा कि प्रॉपर्टी डीलर्स बिल्डर्स एक स्कीम करते हैं, हाउसिंग सोसाइटी स्कीम। बड़े बड़े जो है उसमें तरक्याती काम चल रहे होते हैं, बड़ी ऑफिस बनाते हैं और बाद में पैसे बटोर कर भाग जाते हैं बहुत ज़्यादा लोगों से, और वो फेक एग्रीमेंट कर रहे होते हैं। बाद में लोग जब कोर्ट में क्लेम करते हैं तो उनका क्लेम भी नहीं बनता, क्योंकि प्रॉपर्टी किसी दूसरे के नाम पर होती है और एग्रीमेंट कोई और कर रहा होता है। ये वीडियो आपके लिए इंतहाई इंफॉर्मेटिव वीडियो है। अगर आप प्रॉपर्टी ख़रीदते हैं तो ये वीडियो आप लाजमी देखें, ताकि आप जो है प्रॉपर्टी डीलर्स बिल्डर्स के रियल इस्टेट के बड़े बड़े फ्रॉड से बच सकेंगे। सबसे पहले, अगर आप प्रॉपर्टी ख़रीदना चाहते हैं तो आपको किन किन बातों का ख्याल रखना चाहिए, कौन कौन सी वो बातें हैं जो आपको जहन में रखनी चाहिए प्रॉपर्टी ख़रीद करने से पहले। चाहे वो कमर्शियल प्रॉपर्टी हो, रेजिडेंशियल प्रॉपर्टी हो या एग्रीकल्चर प्रॉपर्टी हो, वो प्रॉपर्टी ख़रीद करने से पहले आप किन किन बातों को मद्देनज़र रखेंगे ताकि आप जो है फ्रॉड से बच सकें और आपके पैसे ज़ाया ना हो। वीडियो में आप जानेंगे कि वो कौन कौन से डॉक्यूमेंट है जो प्रॉपर्टी ख़रीद करने से पहले हमें देखने चाहिए, कि अगर वो डॉक्यूमेंट सही है तो वो प्रॉपर्टी सही है और वो हम प्रॉपर्टी ख़रीदें। अगर किसी बिल्डर, डेवलपर या किसी भी उस बंदे के पास जो प्रॉपर्टी सेल कर रहा है वो डॉक्यूमेंट्स नहीं है, तो जाहिर बात है कि वो जो बंदा है वो फेक है, वो फ्रॉड है, वो आपके पैसे खा जाएगा। इस वीडियो में हम प्रॉपर्टी डीलर्स का सबसे बड़ा फ्रॉड एक्सपोज करने वाले हैं, उस पर डिस्कस करने वाले हैं। लेकिन वो सब सुनने के लिए आपको टच में रहना है, ये वीडियो एंड तक देखना है कि वो कौन कौन से फ्रॉड है जो प्रॉपर्टी डीलर्स जो है रियल इस्टेट वाले अक्सर लोगों के साथ किया करते हैं और लोगों से फ्रॉड करके खुद करोड़पति बन जाते हैं। आप कोई प्रॉपर्टी खरीद करना चाहते हैं तो वो कौन कौन से डॉक्यूमेंट है जो आप डिमांड करें कि भाई ये डॉक्यूमेंट हमें दिखाओ तो हम प्रॉपर्टी खरीद करेंगे। अगर वो रेजिडेंशियल प्रॉपर्टी है जो आप खरीद करते हैं तो वो मुख्तलिफ किस्म की प्रॉपर्टीज होती है। एक प्रॉपर्टी होती है सिटी सर्वे की, दूसरी प्रॉपर्टी होती है फार्म 2 पर, तीसरी प्रॉपर्टी हाउसिंग सोसाइटी स्कीम्स की होती है जो हाउसिंग सोसाइटीज एक्ट में रजिस्टर्ड होती है। अगर आप रेजिडेंशियल प्रॉपर्टी या कमर्शियल या जो है वो सिटी सर्वे की या एग्रीकल्चर प्रॉपर्टी खरीदते हैं तो सबसे पहले आप प्रॉपर्टी फरोख्त करने वाले से पूछेंगे कि भाई इसका रिकॉर्ड कहाँ है, इसका रिकॉर्ड हमें दिखाओ। उसी प्रॉपर्टी का रेवेन्यू रिकॉर्ड आप मंगवाएंगे और रेवेन्यू रिकॉर्ड देखेंगे। रेवेन्यू रिकॉर्ड की सर्टिफाइड ट्रू कॉपी हो, उसकी जो एंट्री हो उस पर किसी किस्म का नोट नहीं हो, ना तो वो कोर्ट में उस पर केस चल रहा हो, ना तो वो कहीं पर गिरवी हो, ना तो उस पर कोई स्टे लगा हो। उसी इदारे का रिकॉर्ड देखकर आप उसको वेरीफाई करें, उसी इदारे से वेरीफाई करें आया ये प्रॉपर्टी क्लियर है या इस प्रॉपर्टी पर कोई ऑब्जेक्शन है। उसके बाद उसी इदारे से ये पूछें कि ये प्रॉपर्टी बैन लिस्ट में तो नहीं है। अगर बैन लिस्ट में नहीं है तो ठीक है। उसके बाद जो कंसर्न सब रजिस्ट्रार ऑफिस होगी आप उस तक अप्रोच करेंगे और उसी ऑफिस से भी मालूमात लेंगे कि क्या ये प्रॉपर्टी जो है बैन लिस्ट में है या नहीं है। अगर प्रॉपर्टी क्लियर है, मुकम्मल, कोई बैन लिस्ट में नहीं है, उस पर कोई ऑब्जेक्शन नहीं, उस प्रॉपर्टी पर किसी कोर्ट में कोई केस नहीं चल रहा, वो प्रॉपर्टी मार्गेज नहीं है, कहीं पर गिरवी नहीं है, तो फिर आप एग्रीमेंट करें। एग्रीमेंट हमेशा ई स्टाम्प पे किया करें। ई स्टाम्प पे एग्रीमेंट उसी बंदे के साथ करें जिस बंदे के नाम पर ये रिकॉर्ड हो। ये नहीं कि रिकॉर्ड एक बंदे के नाम पर हो और एग्रीमेंट कोई और कर रहा हो। इवन अगर उस बंदे का कोई औलाद हो, बेटा हो, तो उसी के साथ भी एग्रीमेंट ना करें। जिस बंदे के नाम पर प्रॉपर्टी है उसके साथ एग्रीमेंट करें। अगर दूसरा बंदा एग्रीमेंट कर रहा है तो फिर उससे प्रूफ मांगे कि तुम किस बिहाफ पर एग्रीमेंट कर रहे हो, क्या तुम्हारी पहले से उसके साथ एग्रीमेंट है, तुमने पहले से वो प्रॉपर्टी खरीदी हुई है फिर रीसेल कर रहे हो, उस बुनियाद पर एग्रीमेंट कर रहे हो। तो उस बंदे की भी एग्रीमेंट की कॉपी ले जो उसने रियल ओनर के साथ की हुई होती है।
आपने अगर एक अच्छी सी एग्रीमेंट लिखवा ली और प्रॉपर्टी का प्रूफ भी ले लिया, फिर आप सिक्योर हैं। अगर आप ऐसे ही ट्रस्ट पर एग्रीमेंट कर लेते हैं किसी ऐसे बंदे के साथ जिस बंदे के नाम पर वो प्रॉपर्टी है ही नहीं, तो फिर आप जो है नुकसान में जाएंगे। बाद में कोर्ट में एग्रीमेंट की परफॉर्मेंस का केस दाखिल करके उसकी डिक्री लेनी होगी, फिर आप एग्जीक्यूशन में जाएंगे। ये थोड़ा लंबा प्रोसेस है। तो पहले एहतियात बरतना लाजमी है ताकि फ्रॉड से बचा जा सके। अभी आइए हम बात करते हैं प्रॉपर्टी डीलर, बिल्डर्स, रियल एस्टेट ओनर्स, इनके फ्रॉड की बात करते हैं। जब ये कोई प्लाजा बनाते हैं या कोई हाउसिंग सोसाइटी स्कीम करते हैं, पहले नंबर तो हाउसिंग सोसाइटी स्कीम्स ऐसी जो है एराजी पर किया जाता है जिस एराजी का ओनर बाहर ममालिक में रहता है, उसको कोई पता ही नहीं होता। बाद में कोई तीसरा बंदा एग्रीमेंट कर रहा होता है हाउसिंग सोसाइटी स्कीम्स बनाकर, और जब वो उस रियल ओनर को पता चलता है तो वो बिल्डर जो है भाग जाता है लोगों के पैसे लेकर। आपने अक्सर ये देखा होगा, बड़े बड़े शहरों में ये किस्से होते रहते हैं। तो आप जो है बिल्डर के पास जाएं तो आप बिल्डर से उस एराजी का भी रिकॉर्ड मांगे और बिल्डर से ओरिजिनल नक्शा लें जिस पर सिग्नेचर और मुख्तलिफ जो इदारे हैं जैसे टाउन प्लानिंग हो गई, सिंध बिल्डिंग कंट्रोल अथॉरिटी हो गई, उसकी एनओसीज वगैरह भी उससे लें। और ये आप क्लियर कर लें कि ये जो मैं प्लाट ले रहा हूँ ये ओरिजिनल नक्शे पर है। ये नहीं कि आपको जो है एक नक्शा दिखाए जिसके तहत आप प्लाट बुकिंग कराएं, बाद में आप रजिस्ट्री जब करवाएंगे तो आपको दूसरे प्लाट की रजिस्ट्री करके देंगे जो प्लाट जो है किसी और जगह पर होगा। और प्लाजा में भी ऐसे ही होता है, जब कोई प्लाजा बना रहा होता है तो उससे भी आप प्रॉपर डॉक्यूमेंट्स लें और प्रॉपर डॉक्यूमेंट्स वेरीफाई करें। तो आप ये कंफर्म कर लें कि ये जो बिल्डर बैठा हुआ है जो ऑफिस बनाकर, ये कोई ब्रोकर नहीं है बल्कि ये जो सेल कर रहा है वो रियल का बंदा है। और उससे भी आप जो है बस फाइल पर सौदा ना करें कि भाई ये जो फाइल बनाया हुआ है बस फाइल पर ये लिखकर फॉर्म वगैरह भर कर दे दिया, आप खुश हो गए कि यार हमने प्रॉपर्टी खरीद कर ली। आप उससे भी प्रॉपर एक एग्रीमेंट करें ई स्टाम्प पर जो बिल्डर है, तभी आप जो है थोड़े बहुत सिक्योर हो जाएंगे। काफ़ी बहुत ज़्यादा बिल्डर्स ऐसे भी होते हैं जो अटार्नी दिखाते हैं कि भाई जो रियल ओनर है उसने हमें ये अटार्नी दी है। भाई रियल ओनर कभी अटार्नी कैंसिल करा सकता है, तो उसका भी जो है ऑथेंटिक प्रूफ होना चाहिए। आप पूरे डॉक्यूमेंट्स देखकर बाद में ही प्रॉपर्टी खरीद करें ताकि आप अपने पैसे जो है महफूज कर सके और अपने पैसे अच्छी जगह पर इन्वेस्ट कर सके। मज़ीद वीडियोस के लिए आप इस वीडियो को लाइक करें, दोस्तों के साथ शेयर करें।